उपेंद्र कुशवाहा जी इन दिनों भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, मानो कि भाजपा के पोसुआ वो सुग्गा बन चुके हैं। 2005 में उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल नहीं हराया था। इसके पहले भाजपा में गए थे, भाजपा भी इनको लात मारी थी। जहां से जीते थे एक बार विधानसभा में, दोबारा जीते हैं क्या ये? अब भाजपा के जो किराए पर काम करने वाले लोग हैं, उनको अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग ना। उन बयानों को गंभीरता से लेती है जो घटक दल के नेता भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं स्टेज में आपके साथ प्रेमराज। उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे थे और अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं जो तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब ये बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से लालू यादव बिहार को जंगल राज बना दिए थे, उसी तरह से अगर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं तो भी बिहार को जंगल राज बना देंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। शक्ति जी, पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी जी राज नहीं आ रहे, अब बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से लालू जी जंगल राज बनाए थे, उसी तरह के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो बना। उपेंद्र कुशवाहा जी इन दिनों भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, मानो कि भाजपा के पोसुआ वो सुग्गा बन चुके हैं। सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने वाले इन तत्वों को, इन ताकतों को बिहार की जनता समझती है। उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज़ है भाई? 2005 में उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल नहीं हराया था। 2020 में जीत गए उपेंद्र कुशवाहा, प्रसाद से कुशवाहा हो गए। एक ही बार में नेता प्रतिपक्ष बना दिया वो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। अब ये तो 7वें आसमान पर है। समाज को कहाँ कहाँ गिरवी उन्होंने रखा है। इसके पहले भाजपा में गए थे, भाजपा भी इनको लात मारी थी, फिर लौट के आए, फिर भाजपा में जाने की तैयारी, उनके इशारों पे काम करना। बिहार में सामाजिक समरसता के जो भाव है ना, उसको बिगाड़ने की कोशिश में कई लोग भाजपा की सानिध्यता प्राप्त किए, लेकिन बिहार के लोग, उनकी सानिध्यता का कोई असर बिहार पर पड़ने वाला नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी सुनिए, युवा व्यक्तित्व हैं और दूरदर्शी नेतृत्व हैं। अगर ये समझ में नहीं है तो बिहार की आवाम समझ रही है ना। इनके समझने ना समझ तो कोई फर्क पड़ता है। जहां से जीते थे एक बार विधानसभा में, दोबारा जीते हैं क्या ये? अरे जीतेंगे। ये तो चलते हैं विचरण के लिए, कभी इधर से कभी उधर। वो संयोग था, एक समय था, निकल गए। कहीं से जमानत तो बचेगा क्या इनका? और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हैं जो बिहार में युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, पर इस तरीके का बयान कि बिहार को बर्बाद कर देंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नौकरी रास नहीं आ रही है। सुधरती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था उनको रास नहीं आ रही है। युवाओं को हाथ में काम मिले, उनको रास नहीं आ रही है। बिहार में सामाजिक समरसता कायम हुई है, भाजपा को रास नहीं आ रही है। अब भाजपा के जो किराए पर काम करने वाले लोग हैं, जो उनके किराए पर अभी रह रहे हैं, उनको अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग ना। अस्तित्व बचे है क्या? अरे 19 में जो जीत के चलाए हैं गलती से, वो आएंगे 24 में? पहले ये तो पता कर लीजिए कि 24 में जीत के आएंगे। इनकी है उपेंद्र कुशवाहा जी को तो समाज को भी उन्होंने गिरवी रख दिया। इनको तो परेशानी हो रही उमेश कुशवाहा जी से, आलोक मेहता जी से। आपके नेता पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू की ओर से कार्रवाई क्या मांग करते हैं? कार्रवाई नहीं कर रहा उपेंद्र। नेतृत्व हर दल के नेताओं के उन बयानों को गंभीरता से लेती है जो घटक दल के नेता भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। तो चलिए, ये आरजेडी के प्रवक्ता थे शक्ति यादव। साफ तौर पे कहना है इनका कि जो घटक दल के नेता है वो निर्णय लेंगे, पर इनका बड़ा बयान यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के किरायों पे काम कर रहे हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा पे इन्होंने तंज कसा और कहा कि भाजपा इनको किराए पर रखे हुए है। और इनका साफ तौर पे कहना है जो 19 में जीत के आए हैं वो 24 में जीतेंगे नहीं। ये आरजेडी के प्रवक्ता थे शक्ति यादव। तमाम चीज़ों को लेकर सवालों का जवाब दिया, पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान दे दिया कि भाजपा के किराए पे काम कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।